अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अपनी जो मेरी रेलवे क्रीपर वाइन है, इस पे माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये गर्मियों की फ्लावरिंग का बहुत प्यारा सा ये प्लांट है। और देखें, इससे पर्पल कलर के बहुत प्यारे से फूल आते हैं, देखें। और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। वैसे तो इस पे तकरीबन सारा साल मेरे पास फूल आते रहे हैं, मैं साथ साथ आपको वीडियोज़ में दिखाता भी रहा हूँ। लेकिन सर्दियों में थोड़ी-सी ये डल हो जाती है, फूलों का साइज़ कम हो जाता है, लेकिन फूल आते रहते हैं। और गर्मियों तो ख़ैर इसका अपना सीज़न है, देखें ये दोबारा फिर से हरी-भरी हो चुकी है। और फूल भी आप देख रहे हैं, साइज़ फूलों का बड़ा हो गया है। और अब माशाल्लाह ये फुल ब्लूमिंग पर है और काफ़ी फैल रही है। अब ये नई-नई इसकी ग्रोथ हो रही है, नई शाखें इसकी निकल रही हैं। और जहाँ तक बात करें इस प्लांट की, तो बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और आसानी से चल सकता है। कटिंग कटिंग के ज़रिए हम इसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसकी कटिंग आसानी से लगती है बरसात के सीज़न में। और इसके अलावा सीड से भी चलता है, इसके सीड्स बनते हैं। सीड से थोड़ा-सा उगाना इसको मुश्किल हो जाता है। सीड्स इसकी ग्रो करने के लिए थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ती है ज़्यादा। तो आसान सबसे तरीका ये है कि इसकी कटिंग लगा लें। इसकी बारीक से बारीक कटिंग चल जाती है आराम से बरसात के सीज़न में। तो जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी इसके लिए आम गार्डन सॉइल चाहिए होती है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती। मैंने सिंपल मैश ये देखिए, मेरी इतनी ज़्यादा ये वाइन इसकी फैली हुई है और मैं सिंपल इसमें गोबर की खाद मैं साल में तकरीबन 2 दफ़ा मैं डालता हूँ इसमें। ये मेरे पास तकरीबन 3-4 साल से है, जिस पॉट में ये लगी हुई है। ये बड़ा पॉट है मेरा जिसमें तभी ये फैली हुई है। देखें, ये मैंने इसके इधर कटिंग एक लगाई थी और माशाल्लाह ये भी अब काफ़ी ये चल गई है। और मैंने पिछले सीज़न में इसको ऊपर से काट दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गई थी ऊपर। और अब इस सीज़न में इसकी नई ग्रोथ यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हो रही है। ये देखें, इसकी नई-नई ये इस साइड पे ये फैल रही है। ऊपर मैंने इसकी शाखें जिधर-जिधर चढ़ाता जा रहा हूँ। बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि आप उसके लिए सँभालना मुश्किल हो जाती है कि इसको बंदा कहाँ-कहाँ किस-किस तरह मैनेज करे। तो वो आपको एक्स्ट्रा इसकी जो ब्रांचेज़ होती हैं काटनी पड़ जाती हैं, इसके इतना ज़्यादा फैलाव होता है। तो अगर आप अपने गार्डन में चाहते हैं कि ये कोई पौधों पे अगर आप छाँव बनाना चाहते हैं, किसी किस्म की साया बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर फिर फूल भी हों, प्यारा भी लगे, तो आप ये वाइन आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन इसको पॉट जो है बड़ा चाहिए होगा, ये छोटे पॉट में नहीं चल सकती। छोटे पॉट में इसकी एक हद तक ग्रोथ होती है। ये बहुत जल्द रूट बाउंड्स हो जाते हैं इसके। अगर आप इसको आपके पास नीचे ज़मीन में जगह है तो वहाँ लगा दें, तो वो ये सबसे इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ज़मीन में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फैलती है। ये मेरे पास देखें, ये जो बड़ा ये लगा हुआ है, ये जो वाटर टैंक होता है उसका एक हिस्सा मैंने काट कर उसमें मिट्टी भर के ये लगाया हुआ है। तो इस वज़ह से इसमें स्पेस ज़्यादा मिली है इसको। और इस वज़ह से देखें, इसका फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा है इस पॉट में, ये क्योंकि ये बड़ा पॉट है, मिट्टी से बहुत ज़्यादा डली हुई है। तो इस वज़ह से ये इस तरीके से फैली हुई है यहाँ से। और ये देखें, यहाँ से इसके नीचे ग्रोथ, ये दूसरे प्लांट्स जो उसके नज़दीक होते हैं उनको भी अपने लपेट में ले लेती है ये। हालाँकि वक़्तन-फ़वक़्तन हटाता रहता हूँ प्लांट्स के ऊपर से इसको, लेकिन फिर भी अगर 2-3 दिन भी ना देखें तो ये इस तरह फैल जाती है नीचे प्लांट्स पर। तो ये देखें, नीचे जो सर्दियों के फूल हैं वो तो हैं ही, देखें पेटूनिया और गज़ानिया। और तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।